So hi students, today we are going to discuss a chapter named symbols and notations. ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, ठीक है। तो हमने जैसे सीरीज स्टार्ट किया, एज यू ऑल नो दैट, है ना। इस सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डेली 1 बजे हमारी क्लास होती है, राइट। सो हम डेली एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सब चैप्टर से क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और डेली एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक कंटिन्यूस सीरीज चलते ही रहेगा, ठीक है। और इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पूछे गए हैं और इनके चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम जितने भी प्रैक्टिस करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए सिंबल्स और नोटेशंस पे आते हैं। सिंबल नोटेशन है क्या? देखिए, आपने देखा होगा रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आता है जो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट उसमें इंस्टेड ऑफ जो साइंस हम यूज करते हैं ना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशंस है, इनकी जगह पे हम सिंबल यूज करके इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो, अगर मैं बोलूं a@b, दैट मीन्स a+b, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं 5@3, सो व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते जाओ, थोड़ा एक्टिव रहो। देखो, व्हाई आई यूज दिस ऐप इंस्टेड ऑफ दैट यूट्यूब, यहाँ पे इंटरेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी पूछना है, आप तुरंत ही कमेंट में करो, है ना। और मैं आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। चैट बॉक्स में देखो और प्लीज आंसर करते रहो मेरे साथ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आप लोग चैट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। 5 जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एट द रेट का मतलब होता है 3, एट द रेट का मतलब होता है प्लस। तो वैसे 5@3 दिया है, तो दैट मीन्स 5+3, so your answer will be 8 now, ठीक है। So instead of operations we are using symbols and we will also be using notations, ठीक है। इसमें नोटेशन सिंबल सभी काम आते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो पहला तो एक होता है जिसमें आप जितने भी सिंबल्स दिए हुए, मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए, उसमें जितने भी सिंबल दिए हैं, वहां पे सिंबल का मान लो प्लस, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5+3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, आपको फाइंड करना है, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे दिया है प्लस इज डोनेटेड डिनोटेड बाय मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई इज डिनोटेड बाय प्लस, ठीक है। सो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको 5+3 नहीं करेंगे या 3 मल्टीप्लाइड ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे आप साइन चेंज होगा। तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, बाद में +2, सो 5 3 is 15, 15+2 विल बी नाउ 17। इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये एक इंटरचेंज का टाइप हुआ। फिर दूसरा टाइप ये होता है, सॉरी, दिस सब्स्टिट्यूशन वाला डिनोट करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट किया जाता है ऑपरेशन को, और ठीक है। एंड सेकंड इज द इंटरचेंज। इंटरचेंज में क्या होता है कि आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है, राइट, एक ऑपरेशन दिया है, वहां पे एक आंसर भी दिया हुआ है उसका साथ में, ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, बट अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना, तो वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन में ऐसा दिया होगा कि 2 ऑपरेशन है, मतलब मान लो कि a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c प्लस d, इस तरह से ऑप्शन दिया। तो इसमें ऐसा बोला है कि इफ सिंस इट इज नॉट ओके, इनमें से 2 सिंबल को आप इंटरचेंज करो, जैसे कि मल्टीप्लाई एंड एडिशन, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई की जगह पे एडिशन लिख दो और एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, और चेक करो ये आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 2 सिंबल होंगे, यहाँ पे 2 ऑपरेशन होंगे, यहाँ पे 2 ऑपरेशन होंगे, यानी सब में 2 ऑपरेशन दिया रहेगा। आपको दोनों इंटरचेंज करना है इस इक्वेशन में से, एंड यू हैव टू चेक कि आंसर कौन सा सही दे रहा है, ठीक है। अब ये हुआ आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, जो आपको समझ में आना चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है मल्टीप्लीकेशन इज डिनोटेड एज डिवाइड, माइनस इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन इज डिनोटेड बाय प्लस, एंड प्लस इज डिनोटेड बाय माइनस। नाउ इस इक्वेशन में अगर आप सिंबल सबका चेंज करोगे, है ना, सबका सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे मान लो मल्टीप्लाई जहां पे था वहां पे आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड, ठीक है। एंड माइनस, माइनस जो है इट इज मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन इज प्लस, division is plus, and then plus is minus, here it is minus. Now tell me after solving this, इस चारों में से क्या आंसर आएगा आपका? 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 19, ये ब्रैकेट आप सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड बाय 8 कर दो, क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद -6 करो,
चेक क्या आंसर आ रहा है आपका, प्लीज डू इट फास्ट एंड कमेंट में आंसर करते जाओ अपना जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, सो दैट आई कैन नो कि आप लोग कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मैंने एक्सप्रेशन को लिख दिया पूरी तरह से, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बट लेट्स सी कोई आंसर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जय ने आंसर किया है 2। ओके ग्रेट जय, एनीवन एल्स, किसी और का कोई ऑप्शन है, कुछ और आंसर आ रहा है? आकाश का भी आंसर आया है 2, चलो वंडरफुल। एनी अदर आंसर, एनी अदर आंसर, एनीवन? शिवम ने भी आंसर किया है 2, ओके वंडरफुल। चलिए नाउ आई विल सॉल्व, मुझे ऐसा लग रहा है 2 ही होना चाहिए क्योंकि सबने आंसर 2 ही दिया है, बट लेट्स चेक। तो 15 3 विल बी 45, 45 में अगर आप 19 जोड़ दोगे so this will be 64, 64 divided by 8 is now 8, 8 minus 6, their answer is 2, wonderful। so जिसने भी आंसर 2 किया they all are correct, yes the right answer is 2। I hope it is clear, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो हमने पहले मल्टीप्लाई किया 3 15 जा, उसके बाद ऐड किया 19, their answer become 64। अब 64 डिवाइडेड, ये ब्रैकेट है ना, ये जब हमने सॉल्व किया पहले, ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय 8 एंड देन यू आर गेटिंग अगेन 8 माइनस 6 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आप लोग, do this if multiply means addition, right? इसके जगह पे हम एडिशन लिख देते हैं हम लोग, देन एडिशन मींस डिवीजन, एडिशन मींस डिवीजन, यहाँ पे आएगा डिवीजन, देन माइनस मींस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिवीजन मींस माइनस, डिवीजन मीन माइनस। अब सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 1 7 2 upon 5, 8 3 upon 5 एंड देन 44। प्लीज चेक क्या आंसर आ रहा है आपका, डू इट। I want answer from everyone. Please do it. जितने भी बच्चे हो लाइव प्लीज सॉल्व करो, है ना, प्रैक्टिस करते रहो, देखो गैप लोगे ना, ठीक है, सो देन योर पूरा जो भी आपका फ्लो है सब टूट जाएगा, ठीक है, एंड आप खुद जब तक खुद से नहीं करोगे देन इट्स यूजलेस, है ना, मैं कितना भी सॉल्व करके बताऊं कुछ फायदा नहीं है, आप खुद से सॉल्व करो और आंसर करो। लेट मी सी इफ यू कैन डू और नॉट, एवरीवन। Sagarika is saying B, okay great, Neetu is saying 1, okay any other answer? किसी और का कुछ आंसर आ रहा है क्या? किसी और का कुछ आंसर? भावना इज ऑल्सो सेइंग 1, ओके चलो फाइन, 3 आंसर आया है, बट सागरिका का थोड़ा अलग है, एंड देन दो लोग नीतू एंड भावना इज सेइंग 1, लेट्स सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, राइट। सो 8 प्लस, सबसे पहले तो सिंस इट इज ये सिंपल है एक स्ट्रेट लाइन में, तो बोर्ड मास फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। सो नाउ 8 डिवाइडेड बाय 40 क्या हो जाएगा, 1/5, है ना, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, एंड देन इट इज 8 + 5 and then finally -2, so it will be 7/5, 8 - 2 will be 6 - 7/5, okay, 8 + 7 multiplied by 8 divided by 40 and -2, okay, कोई और बाकी है, okay fine, so this will be 6 × 30 -5 -7/5, ठीक है, so now it will be 23/5, right, so 5 4 is 20 and 3/5, I'm getting this, सर प्लस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, अरे एक मिनट, ओके ओके सॉरी आई मेड मिस्टेक, फाइन, so 30 plus is 37, 37/5, so 7 5 is 35, 2/5, yes, Sagarika was correct, yeah it is 7 2/5, okay, clear everyone,
जो जो आंसर 1 कर रहे थे प्लीज चेक। समझ में आया ये? यस, द आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? भावना एंड जिसने रॉन्ग किया था प्लीज चेक। क्लियर है अब? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी। नाउ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एंड देन मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर माइनस एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस। फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे प्लस जो है इट इज विल बी नाउ मल्टीप्लिकेशन, एंड देन माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, okay, and then multiplication stands for minus, and then division stands for plus. सॉल्व कर लो, लेट्स सी क्या आता है। चलो डू इट। किसी का आंसर आ रहा है कुछ? बेटा, अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ, यहाँ पे एडमिट में आ रहा था बट आई वाज थिंकिंग क्या हुआ, ये है नहीं। सागरिका is saying C. Okay. Any other? Shivam is also saying C. Okay. कोई और ऑप्शन आंसर? कोई और आंसर देना चाहता है? जय का भी सी आ गया, चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नाउ सी व्हाट यू कैन डू इज, टू यहाँ पे 13 सा हो जाएगा और यहाँ पे 2 और डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 7 सा, सो 13 इंटू 37। क्या आंसर है इसका? -5 + 2 इज -3, एंड 480 है। 37 इंटू 13, व्हाट इज द आंसर? इसने सॉल्व किया, बता दो जल्दी से। 481 आ रहा है सागरिका। ओके, सो दिस विल बी 11 + 18, 8 1 carry, 3 1 are 3 is 4, yes, 481 -3, so this will be 478। वंडरफुल। सो जिसने मैंने सही किया वो सब सही हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो। इफ क्यू मीन्स ऐड, J means multiply, T means subtract, and K means divided by। Okay, now यहाँ पे आप देख लो कैसा दिया हुआ है। Q means addition, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप करोगे addition, and then J means multiply, J means multiply। Read the question very carefully। T means subtract, and K means divided by। Solve it। 30 divided by 2 plus 3 multiplied by 6 minus 5। Solve it। ये तो जल्दी आ जाएगा आई थिंक। It is option B. Okay. Any other answer? शिवम, भावना, जय, क्या आंसर आ रहा है बता दो जरा। भावना इज ऑल्सो सेइंग बी। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। सो ये हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पे तो हो जाएगा 30, एंड दिस इज -5, सो 30 + 10 इज 40। सॉरी 6 3 यहाँ पे होगा 18, व्हाट आई एम डूइंग। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कैरी, दैट इज 33 -5, सो आंसर इज 28। करेक्ट, ठीक है।
जिन्होंने भी आंसर बी किया एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो। प्लस प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स ऐड। ओके, डू दिस। प्लस मीन्स, यहाँ पे प्लस कहाँ पे ये रहा, डिवाइडेड बाय। देन माइनस मीन्स ऐड, यहाँ पे जो माइनस है इट इज मीन्स ऐड, यहाँ पे भी माइनस है, इट विल बिकम ऐड। नाउ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, एंड स्लैश मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। सो ये जो है इट इज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी। बताओ क्या लग रहा है आंसर। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर करेगा। बहुत ये थोड़ा लॉजिकल है, बहुत सिंपल सा है ना। लेट्स सी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके सागरिका, वेरी गुड, वंडरफुल। एनी अदर आंसर, किसी को और कुछ आ रहा है क्या आंसर में, बता दो। तो बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक इसको सॉल्व करने की भी जरूरत है, जरा ध्यान से पढ़ो इसको, है ना। जय शिवम, देखो जरा। भावना का भी आ गया, वेरी गुड भावना। एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। चलो आई विल से नाउ, है ना। आप लोग पता नहीं क्या सॉल्व करने बैठ गए। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन है, तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, ठीक है ना। एंड देन देर इज अ नंबर, अगर उसको डिवाइड करेंगे जीरो से, अगेन इट विल बी जीरो, राइट। सो द आंसर विल बी बी। क्लियर, कोई डाउट, तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या। ओके, चलो ग्रेट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एंड देन प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस। ओके नाउ सॉल्व दिस वन। मल्टीप्लाई जहां पे है इट इज माइनस, ओके, एंड माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहां पे माइनस है इसका मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन। देन एडिशन एंड डिवीजन, एडिशन मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स एडिशन। नाउ सॉल्व इट। सो देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, व्हाट डू यू फील। saying B. Okay, great, very good. कोई और, any other answer, any other answer please let me know। कोई और आंसर आ रहा है आपका। पीयूष इज आल्सो सेइंग बी, भावना इज सेइंग बी। ओके, चलो सबका बी आ रहा है, लेट्स चेक। यहाँ पे देखो 15, देखो हमारा तीन टर्म है ना, एक ये पार्ट है, एक पार्ट ये है ब्रैकेट में, और एक इधर है, ठीक है। सो पहले 15 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 150, इसके बाद प्लस है, फिर ब्रैकेट में क्या 130 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 13, राइट, एंड देन माइनस 50। सो ये हो जाएगा 100, 100 में 13 जोड़ दो, सो दिस इज 113। सो आंसर इज 113। क्लियर है, ओके ग्रेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। yes. मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एडिशन मीन्स डिवीजन, डिवीजन इज प्लस। सॉल्व करो फटाफट। चलो करके देखो क्या लग रहा है।
अभी तो यही हुआ। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है ना, सॉरी। हाँ ओके। हाँ इट इज सेम। ये कौन सा है? ये नहीं हुआ आई थिंक, है ना। डू दिस वन, ये वाला करके देखो। So division means minus, minus means multiplication, multiplication means plus, and plus means division. Now do this. डिवीजन जहां पे है ये बन जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्लस, एंड देन प्लस हो जाएगा डिवीजन। चलो डू इट। डी आ रहा है। ओके गुड। और कोई? एनी अदर आंसर? नीतू इज आल्सो सेइंग डी। ओके आई थिंक फिर डी है क्या? आई थिंक होगा चाहिए क्योंकि सब आंसर दे रहे हो भाई। कहाँ गया जय शिवम, कहाँ हो? पीयूष ने आंसर किया डी। चलो ग्रेट। ठीक है, तीन आंसर आए इनफ। नाउ आई विल डू। और 20 प्लस 60, देन यहाँ पे देखो सबसे पहले बात, पहले डिवाइड कहाँ पे, ये रहा डिवाइड है ना। सो और यहाँ पे डिवी मल्टीप्लीकेशन, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 10। इसके आगे क्या है 60, और उसके आगे 20। 20 प्लस 60 माइनस 40.10। तो सबसे पहले बात तो ये तो कट हो गया, तो 480 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 20, और प्लस 20 माइनस 20 जो है वो हो जाएगा आपका 0। क्लियर? वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर किया बहुत बहुत अच्छा। नाउ यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो। माइनस जो है वो स्टैंड्स फॉर एडिशन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, एंड प्लस फॉर डिवीजन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सॉल्व दिस। अगर माइनस इंडिकेट करता है एडिशन को, है ना, सॉल्व करो। एनी आंसर? ये आ रहा है। ओके चलो बढ़िया। सो यू हैव टू चेक इट नाउ, राइट? सो आई वोंट बी डूइंग एवरीथिंग, यू हैव टू चेक, सबको चेक करना ही पड़ेगा, है ना। आई विल डायरेक्टली सॉल्विंग द आंसर। जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आता है, बिकॉज इफ यू सब्सटीट्यूट माइनस के यहाँ पे एडिशन और डिवीजन के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सो इन दैट वे यू विल गेट दिस एज करेक्ट। ठीक है, आपको इसमें कोई और ऑप्शन नहीं, आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल आप ये कर सकते हो कि जहां पे मल्टीप्लाई है ना, देखो यहाँ पे डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन, राइट, और डिवीजन का यहाँ पे प्लस इज डिवीजन। सो अब ये प्लस और ये जो डिवीजन जो है ना, इसका वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि मैक्सिमम जो भी आंसर आना चाहिए, अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना, तो बाद में प्लस माइनस तो आप मेंटली भी कर सकते हो। ठीक है, तो फोकस इस पे करो पहले, तो क्या हो जल्दी हो जाएगा। अगर आप पूरा इक्वेशन लिख करके सॉल्व करने बैठोगे तो ये टाइम ज्यादा लेगा आपका। ठीक है, सो जस्ट सेव योर टाइम। यहाँ पे देखो दिया है डिवीजन, राइट, तो मैंने क्या बोला, आप चेक चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, एंड देन प्लस इज योर डिवीजन, दिस इज योर डिवीजन, and then division is multiplication, and then multiplication is
सब्सट्रैक्शन एंड दिस इज सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3, 3 4 जाइज 12, राइट। और 12 में अब 25 और ये 16, 25 में से अगर 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, दिस विल बी 9, है ना। सो नाउ इज 12 एंड 9, सो आंसर इज 21, करेक्ट है, राइट। एंड आप ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन कर लो, राइट। नाउ यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है तो ये इंटरचेंज करना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, यू हैव टू इंटरचेंज एनी वन एंड लेट्स सी कि क्या आंसर आता है, राइट। सो सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम आई विल बी डायरेक्टली डूइंग इट, एंड आप लोग बस देख लो। यहाँ पे द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंटरचेंज डिवीजन एंड माइनस। यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिवीजन, ठीक है। सो नाउ यार equation becomes 5 plus 3 multiplied by 8 then divided by 12 and then minus 4. So 3 ones are 3 fours are and 4 twos are, right. So 5 plus 2 is 7, 7 minus 4, that is the answer is 3, correct. And then one more question based on that, same 4 ऑप्शन है, you have to check। भावना ने आंसर किया था पीछे ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड भावना, बहुत अच्छे से आपने पहले आंसर कर दिया। सागरिका ऑल्सो वेरी गुड। नाउ इस चारों में से आप क्या इंटरचेंज करोगे सो दैट यू विल गेट द आंसर इज 24। इक्वेशन वही रहेगा, इंटरचेंज करना है इस इक्वेशंस को। कम ऑन डू इट, व्हाट डू यू फील। सो अगेन नाउ आई विल बी गोइंग विद द आंसर डायरेक्टली, राइट। यहाँ पे डिवीजन दिया है, यहाँ पे एडिशन दिया है, सो डिवीजन एंड एडिशन जस्ट चेंज इट। यहाँ पे हो जाएगा एडिशन, यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन, ठीक है। सो दिस विल बी 35 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 5 है, देन यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 माइनस 6, ओके। सो दिस दिस विल बी 5 5 25, 25 प्लस 5 is 30, 30 minus 6 is 24 and we are getting the same answer, ठीक है। one last question, okay। so 64 divided by 8 plus 9 multiplied by 8, okay, is equals to 64, ठीक है। देखो एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो ये होता टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो अगर मान लो एक दो इक्वेशन है, सो ये चलो छोटा इक्वेशन आप जल्दी कर भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, बट अगर ये बहुत लेंथी हुआ, मान लो कि इसमें पांच या चार 5 6 से ज्यादा इतने सारे ऑपरेशन है, फिर आप उसको इंटरचेंज करके चेक करने बैठोगे ना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सो अगर इनकेस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई स्ट्रिक्ट तो है नहीं, है ना, इसका ये है कि भाई इतना टाइम लगेगा ये, तो टाइम अगर दे सकते हो, आपके पास टाइम है तो दो, नहीं ऐसा लगेगा टाइम कम है जस्ट स्किप इट एंड गो अहेड, है ना। क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब एग्जाम में कम टाइम है हमारे पास और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आप एक क्वेश्चन को जिद में पकड़ के बैठ जाए नहीं उसको करके रहूंगा, सो ये हो सकता है आपको डुबा दें, है ना, आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। सो वो चीज कभी मत करो, है ना, वो गलती मत करना। 64 प्लस 8 विल बी 50, 54 होगा ना, सॉरी नॉट 54, 50, एक मिनट, बट आई एम डूइंग, सो 52 होगा ना, 72, correct, right, and then divided by 9, so this will be 8 za, and then multiplied by 8, 8 8 za 64, so answer is option number C, ठीक है। so that was it for today, ठीक है। I hope you all like the session, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कल भी हम नया चैप्टर चालू करेंगे सेम टाइम 1 बजे, तो आप लोग सभी आ जाना टाइम पे, ठीक है। और जस्ट फॉलो अस और फेसबुक इंस्टाग्राम सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पे मेरा लिंक दिया हुआ है आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चंस। बाय बाय एवरीवन, बाय।